हस्बैंड के लाए हुए 2 प्लांट्स एज अ गिफ्ट। मतलब ये कि मेरा 2 जुलाई को बर्थडे था, तो ये प्लांट्स मेरे लिए आए थे, गिफ्ट में इन्होंने दिए थे। 2 जुलाई से आज है 8 जुलाई, तो हफ्ता भर हो गया है इसको रखे हुए। अब मैं सोचती हूँ कि इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। है तो ठीक ठाक कंडीशन में। और ये फ्लावर, हाँ, ये फ्लावर्स छोटे नहीं हैं, छोटे साइज़ के गुलाब नहीं है, ये बटन रोज़ हैं। और दूसरा प्लांट है चिली हिबिस्कस, मुझे तो यही लगता है। फूल तो इसमें खिला नहीं, पत्तों से मैं बता रही हूँ कि ये मिर्ची गुड़हल है। तो सबसे पहले हम जिस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे वो होगा मिर्ची गुड़हल। साइड में रखते हैं गुलाब को, क्योंकि इसको मैं पॉट ढूंढूंगी अभी, तब मैं उसमें डालूंगी। और ये जो है ना, नेवला आता है, उसने खोद दिया है शायद मिट्टी को, तो मिट्टी गिरी पड़ी थी। बारिशें भी हुई हैं उधर 2-1 दिन पहले, तो ये बारिश में मैंने लाकर रख दिया था, तो ठीक है, अच्छी कंडीशन में था। वरना कोई बहुत अच्छा सा कंडीशन में ये प्लांट नहीं है, और कि बहुत अच्छी स्टेम्स हों, पत्तियां हों, टहनियाँ हों। एक पतली सी टहनी है बस खाली, और 2-4 पत्ते हैं। तो लगाने के बाद मैं इसकी जब केयर करूँगी तो हो सकता है कि ये फिर से ठीक हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये देखिए पॉलीथीन कोई इतनी अच्छी कंडीशन में ये भी नहीं है कि इसको निकाला जाए, तो क्या डिस्टर्ब करना, इसको हम फाड़ कर निकाल देते हैं। ये गल चुकी है, तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया पॉलीथीन को। और जड़ें अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ ख़ास नहीं बनी हुई हैं, थोड़ी-थोड़ी हैं, 2-1 हैं। पौधे के हिसाब से हैं भाई, नीचे तक दिख रही हैं ये। लेकिन इसका जो मिट्टी का ये लेंथ है काफ़ी है, और गमले पूरा ऊपर ही तक आ जाएगा, या मुझे तली में रखना पड़ेगा। और मिट्टी देखी मैंने तो बहुत चिकनी जैसी लगी, सख्त टाइप की। ये देखिए, है ना ये चिकनी मिट्टी। तो बस क्या करना है कि मुझे इसमें कुछ चीज़ें हैं मिलानी पड़ेंगी, तब हम इस मिट्टी को रीयूज़ करेंगे। अभी जो तैयार गमले हैं हमारे, हम उसी में लगा देंगे मिर्ची गुड़हल को। तो देखिए मैंने फिर भी जड़ों को लूज़ कर लिया है थोड़ा-थोड़ा, ताकि जो मिट्टी हम दे रहे हैं उसमें ये आराम से जल्दी से फैल सके। और ये जो मिट्टी निकली है, इसको फोड़ने के बाद इसमें राइस हस्क और थोड़ा-सा गोट मैन्योर मैं मिक्स करने वाली हूँ, फिर मैं किसी दूसरे पॉट में यूज़ करूँगी। यहाँ एक कंटेनर मेरा खाली है। खाली क्या है, कुछ पर्सलेन लगी है इसमें, और स्नेक प्लांट को मैंने पत्ते से ग्रो किया था, वो तो साइड में ही लगा दिया था, तो वो ग्रो हो रहा है। लॉन्ग टाइम तक उसका ग्रो होने का टाइम होता है, तो तब तक ये चिली हिबिस्कस का प्लांट कुछ घना हो जाएगा। अभी तो छोटा सा है, तो इसी में लगा देते हैं। और स्नेक प्लांट अपने आप ही थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे साइड में बढ़ता रहेगा, तब उसको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। ये मेरी 1% मिट्टी है गार्डन की, और 1% इसमें खाद मिली हुई है। आपके पास जो मौजूद हो वो मिला दीजिए। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोट मैन्योर, तो जो भी मौजूद हो। और मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी टाइम टाइम पर देती ही रहती हूँ। तो नीचे जितना भी मैंने किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट भरा था, वो गल कर तैयार हो गया। अब उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो काफ़ी अच्छे, इतने दिन से बारिश हो रही है, उसी में बहुत बढ़िया से मिट्टी रेडी हो चुकी है, धूप भी लग चुकी है इसको। तो इसी में हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। देखिए सेंटर में मैं इसको कर रही हूँ, और थोड़ी-सी मिट्टी मैंने छोड़ दी थी, वरना मैं चाहती तो इसको पानी में घोलकर भी साफ़ करके जड़ों को रख सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी मिट्टी छोड़ दी। और जितनी भी ये साइड से मिट्टी है, इसको हम कवर कर देंगे, जहाँ तक कि मिट्टी में रहा है उससे थोड़ा-सा ऊँचाई तक। और इस पर राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा का पानी भी इसमें दे सकते हैं, और हल्दी पाउडर भी ऊपर से दे सकते हैं। फंगिसाइड के तौर पर मैं दे दूँगी बाद में, अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है चिली हिबिस्कस का प्लांट, और कर देते हैं थोड़ी-सी वाटरिंग, ताकि मिट्टी बैठ जाए। ऐसा प्लांट लगाने के बाद ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितने बबल्स होते हैं ना, एयर पॉकेट्स बनते हैं उसके अंदर, वो निकल जाते हैं, और मिट्टी सेट हो जाती है, इधर-उधर गड्ढे नहीं रहते हैं। दबा के तो मैंने भर दिया था। अब हम क्या लगाते हैं, अब हम लगाएंगे गुलाब को।
और इसको मैं यहीं रखती हूँ जब तक। चलिए, पेड़ों के आसपास रखा हुआ है ये बरसातों का मौसम, चाहे रिपोर्टिंग कीजिए, चाहे कटिंग लगाइए, बीज ग्रो करिए, नर्सरी जाइए, न्यू न्यू प्लांट्स लेकर आइए, तो बहुत अच्छे से सब चल जाते हैं। रिपोर्टिंग का तो बेस्ट टाइम है ये। तो ऐसे में कोई शौक में नहीं जाते हैं प्लांट्स। अब आइए, बटन रोज़ को हम यहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हैं। ये देखिए, धूप में रखे रहते थे ना, तो ग्रो बैग में पानी रुकता नहीं था। जैसे डाल रहे हैं, और चिकनी मिट्टी तो वैसे भी ये बड़ी जल्दी सूखी सूखी सी हार्ड हो जाती थी, और फिर नीचे चले गए। जब तक शाम में आए तब तक ये सूखा मिलता था, तो इसीलिए ज़्यादा रखना भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें 2 प्लांट्स और थे, पता नहीं काहे के हैं, पर मैं इसको निकाल दूँगी, शायद जंगली हों। और इसमें भी मैं मिट्टी को खोल लूँगी, और फिर ही इसको पॉट के हिसाब से मिट्टी खोल दूँगी, और जितना सेट हो जाएगा उस हिसाब से मैं लगा दूँगी। मिट्टी का रेशियो मैंने जो बताया ना, उसी टाइप की मिट्टी इसमें भी बनी हुई है। ज़्यादातर मैं इसी तरह की वेल ड्रेन सॉइल तैयार करती हूँ। तो मैंने इसको ना लगा दिया है, और लगाने के बाद में शाम को मैं मिलूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का तो यही है, वीडियो बनाते बनाते अचानक कैमरा बंद हो जाता है, क्योंकि गैलरी भर जाती। तो शाम को मैं 4:30 बजे के टाइम का दिखा रही हूँ। इस तरीके से था, थोड़ा थोड़ा सा तो लग रहा था कि अपना मुंह उतार चुका है, पत्तियाँ हल्की सी झुकी झुकी दिख रही थी, लेकिन अभी लग रहा है बादल लदे हुए हैं, तो वाटरिंग करूँगी तो ठीक हो जाएगा। वाटरिंग क्यों करूँगी, सॉरी, मतलब पानी बरसेगा तो मिल जाएगा उसको, और मैं इसीलिए रुकी हुई भी हूँ, वाटरिंग नहीं करना पड़े मुझे। मैंने यहाँ पर जो मिट्टी तैयार की थी उसको मिक्स करके तो भर दी थी इसमें साइड में। तो इस तरीके से हेल्दी सॉइल मिल गई है, और गुड़हल का प्लांट भी रिपोर्ट हो चुका है। और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन कुछ टाइम बाद होती है। वैसे बारिश में जैसे ही ये पानी मिलेगा बारिश का, ये पौधे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे भी। और मुझे वाटरिंग से बचना होगा इस टाइम में, क्योंकि बस बादल है, शायद बरस जाए पानी, तो ये काम भी मेरा कम हो जाएगा। गुलाब की और चिली हिबिस्कस यानी जवा कुसुम की रिपोर्टिंग आपको फ्रेंड्स कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।